हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपको जो आपकी कोन होती है उसे होल्डिंग कैसे करना है और किस तरह से चलाना है, क्योंकि कोन को चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी कोन है। तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास किस चीज़ की है? होल्डिंग की, कि आपको कोन को होल्ड कैसे करना है और क्यों, ताकि वो प्रॉपरली चले। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पर कोन ली हुई है। अब जब भी आपने देखा होगा, जब कोई बिगिनर जो है वो प्रैक्टिस करता है तो वो ज़्यादातर ना इस तरह से होल्ड करते हैं, ये वाली इस तरह से पीछे से, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्रेशर आएगा। जब वो पीछे से चलाते हैं तो इस तरह से हैंड जो है वो शेक करता है। इससे क्या, हैंड जो है वो शेक करता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से क्या सीखा होता है कि जो हमारी पेंसिल या पेन होता है उसे हम इस तरह से पकड़ के चलाते हैं। यही फॉर्मेशन रहती है पेंसिल और पेन को चलाने की। तो अगर आप पेंसिल या पेन को इस तरह से चलाओगे तो क्या वो ठीक तरह से चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब वही बात है कि पेन को जब आप होल्ड करते हो, पेंसिल को होल्ड करते हो, जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे वो उतना ही ज़्यादा चलेगा, उतना ही ज़्यादा डार्क या इंटेंसिटी से चलता है। और अगर आप पीछे से पकड़ोगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल सा इस तरह से, ये इस तरह से चलेगा। तो हमारी जो होल्डिंग होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सिंपल जैसे हम पेन या पेंसिल की बात करते हैं, आप पेन की बात कर लीजिए या पेंसिल की बात कर लीजिए, जो भी आप चलाते हैं उसको आप आगे से पकड़ के चलाते हैं, तो उसी तरह से आपने अपनी कोन को भी होल्ड करना होता है। कोन को होल्ड करने के लिए जैसे कि आपने अपनी पेन को पकड़ा है, पेंसिल को पकड़ा है, तो उसी तरह से आपको होल्ड करना है। अब जैसे कि सपोज़ करें मैंने यहाँ पर पेन लिया है, मैंने इसको यूज़ करना है, तो मैं इस तरह से करूँगी, यही फॉर्मेशन रहेगी ना। और अगर मैं पेन को इस तरह से यूज़ करूँगी तो मैं क्या अपनी कोन को भी इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ? ऑब्वियसली कॉमन सी बात है। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि कोन में से हमें सिर्फ जो मेहंदी है उसे एक तरह से बाहर निकालना होता है, कितने प्रेशर के साथ, कम या ज़्यादा प्रेशर के साथ। पेन का ये होता है कि इसमें हमें बाहर नहीं निकालना था, हमें सिर्फ हैंड चलाना होता है, ये अपने आप चलता है। सिर्फ इतना ही तो फ़र्क है। अब अगर आप पेन को इस तरह से पकड़ोगे तो क्या आप लिख पाओगे? जी नहीं, इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो। तो इसी वजह से कोन को पेन की तरह यूज़ करें। अगर आपने कोन को पेन की तरह यूज़ करोगे तो आप प्रॉपरली अपनी मेहंदी के डिज़ाइन को बना पाओगे और प्रॉपरली उन्हें वेरिएशन दे पाओगे। जैसे कि आप देखिए, अगर मैंने लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से प्रेशर दूंगी, धीरे धीरे पीछे आऊँगी, क्योंकि इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है। धीरे धीरे आऊँगी और इसको ऐसे लीव कर दूँगी, तो ये हमारी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आती है। ये हमारी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन है। अब मैंने टिक लगा रही हूँ, आप देखिए कि स्ट्रेट लाइन में लगेगा। एक तो ये वाला टिक, एक ये वाला टिक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये मैंने क्या किया है, लाइन के साथ नहीं लगाए, ये मैंने रफ टिक लगाए हैं। लेकिन ये जो टिक रहेगी, क्योंकि टिक में भी 2 लाइनें लगती हैं, तो ये एक प्रॉपर टिक है। सिंपल सी बात है। तो जब भी मेहंदी के डिज़ाइंस, मेहंदी को सीखना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अपने जो कोन है उसे पेंसिल की तरह अगर होल्ड करोगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ईजिली बन जाएगा। अगर आप पीछे से होल्ड करोगे तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं आपको आएंगी, जो कि एक सही प्रॉब्लम नहीं, यानी कि सही चीज़ नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, तो ये एक सही चीज़ नहीं है, जबकि ये वाली सही चीज़ है। हमें ये करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें कि जब भी हम अपने कोन को होल्ड करके चलाते हैं तो ध्यान दें कि जब भी आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ पे हीना इकट्ठी ना हो। अब हीना इकट्ठी ना हो का मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज़ करें मैंने यहाँ पे लाइन लगाई, अगर मैं यहाँ से लाइन स्टार्ट कर रही हूँ तो आप अगर पहले यहाँ से हीना छोड़ देते हैं जिससे कि डॉट आ जाता है इस तरह से, तो ये चीज़ गलत है। आपको क्या करना है, लाइन इस तरह से लगानी है ताकि डॉट ना आए, लाइन की स्टार्टिंग भी हो जाए और लाइन की एंडिंग भी हो जाए। इस तरह से आपको क्या करना होता है, इसमें
प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ, बीच में ऐसा हो जाता है कि बीच में छूट जाती है, तो इसको आप इस तरह से फील करो ताकि वो पता ना लगे। क्योंकि बीच में सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, अब यहाँ से छूट गई, अगर मैं इसको इस तरह से फील करूँगी तो ये दिखाई देगी। अब ये पता लग रही है आपको, जबकि ऊपर हुई थी तो यहाँ पे आपको पता नहीं लग रही। तो ये चीज़ गलत है, ये एक गलत चीज़ है, आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको ये इस लाइन में जो हमने पैटर्न फॉलो करा था, ये वाला पैटर्न को आपने फॉलो करना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। और इस तरह से आपको अपनी कोन की होल्डिंग की प्रैक्टिस करनी है। पहला पैटर्न जो होता है वो लाइंस का ही होता है। आपको लाइंस को रेगुलरली लाइंस को बनाना आना चाहिए, लाइंस को सीखना आना चाहिए, तभी आप आगे फर्दर अपनी प्रैक्टिस पे चल सकते हो। तो सबसे पहले हमारी होल्डिंग और लाइंस, अगर आप लाइन प्रॉपर्ली बनाना सीख जाओगे, ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल ही बेसिक है और आपको सबसे पहले ये ही सीखना होगा और इसको सीखने के बाद ही आप आगे फर्दर चल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।